हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? माइक में आ रही है? चलो भाई शांत। ए हेलो नेता, शांत। आज मेरी आवाज ज्यादा नहीं आएगी, मेरा आवाज गया हुआ है आज। आज तबीयत ठीक नहीं है। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस करने हैं, राइट? कहां तक किया था? लास्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? एसिड हैलाइड तक किया हुआ है। अच्छा, एसिड हैलाइड के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? अमाइड। चलो, तो हेडिंग डालो अमाइड फंक्शनल ग्रुप, और अमाइड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अमाइड करके अमाइड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन है? क्या हो गया? तुम बाहर ही रहो। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है क्या? CONH2। अमाइड फंक्शनल ग्रुप CONH2 दिखता है। अब देखो, इसमें दो तरह से लिख सकते हैं, एक बार कार्बन काउंट हुआ, एक बार कार्बन काउंट नहीं हुआ। अगर कार्बन काउंट होगा तो 2 डिग्री सफिक्स होता है अमाइड, और अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड। और अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करें तो, अगर प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करें तो क्या होगा? कार्बोमोइल लिखते हैं क्या? तो फिर हम इसको कार्बोमोइल लिखने वाले हैं। चलो, पीडीएफ है। तो 2 डिग्री सफिक्स लिखते हो और प्रीफिक्स लिखते हो कार्बोमोइल, है ना? चलो, अभी किसकी क्लास थी वैसे जो लेट छूटी थी क्या? तभी तुम्हें क्या भूख लग जाती है सेकंड क्लास के बाद? तो लेके आया करो घर से, घर से लेके आया करो। घर से लेके नहीं आते हो? हॉस्टल में नहीं मिलता है। हर हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलता है। अब तुम्हें, अच्छा, एक बार मिलता है तो तुम्हें 4 बार ब्रेकफास्ट क्यों करना होता है? ब्रेकफास्ट एक बार की चीज होती है। कम खाना स्टार्ट करो। 9 बजे भी खाते होगे, एक तो 8 बजे खा के आते होगे, फिर 9:45 पे खाते होगे, फिर कोचिंग में ही 3-4 बार खा लेते हैं मस्त। नींद आती है फिर घर जाके? आती ही होगी, ऑब्वियस है। और अगर आप समोसे वगैरह खा रहे हो इस टाइम पे, तो घर जाके जबरदस्त नींद आनी ही है। ऑयल है, ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। बीएन सर कब खिलाए? कल खिलाए उन्होंने? नहीं खिलाए। ऐसा पिछले 3-4 दिन से वो कह रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दें हम। ठीक है, ऑर्डर किया हुआ है, पहुंचेगा। यार, एक पीपीटी खोलने में इतना टाइम लगाओगे आप? हो गया? अब वो सही खुलेगा कि नहीं देख लेता हूं मैं। अरे यार, ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरा फाइल दिया था उनको। ठीक है, चला लेंगे, काम चला लेंगे इससे भी। ये हो गया था ना लास्ट में? बंद कर दीजिए। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अमाइड के एग्जांपल्स हैं। आइए एक एक करके अमाइड के एग्जांपल्स पढ़ते हैं और समझते हैं। अमाइड के एग्जांपल में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दिख गया और इसी को प्रायोरिटी दे देंगे। 1 2 3 4, यही प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा। अब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले कोई साइड चेन या ब्रांच दिख रहा है?
अगर साइड चेन ब्रांच दिख रहा है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, यानी कि 3 पे मिथाइल दिख रहा होगा, 2 पे भी मिथाइल दिख रहा है, 1 डिग्री प्रीफिक्स देखो तो साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है तो नहीं आएगा। वर्ड रूट 4 कार्बन का है तो ब्यूट लिख देंगे। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, एन आएगा, और 2 डिग्री सफिक्स 1 अमाइड आएगा। 2 ववेल साथ में नहीं आ सकते, फॉर्मर ववेल को कैंसिल आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, अमाइड आपके पास है 2, इस बार 2 है, लेफ्ट से करें या राइट से करें, बराबरी आ रहा है 1,5 पे। लेफ्ट से करो या राइट से करो, बराबर आ रहा है 1,5। अब देखो यहां पे कोई साइड चेन नहीं दिख रहा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। पेरेंट चेन में रिंग नहीं दिख रहा तो साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा। पेरेंट चेन में वर्ड रूट कितना है, तो पेरेंट चेन में वर्ड रूट 5 है तो पेंट लिख दूंगा। पेरेंट चेन में 1 डिग्री सफिक्स कितना है, सारे पेरेंट चेन के कार्बन सिंगल बॉन्ड में बने हुए हैं, पेंटेन। 2 डिग्री सफिक्स कितना आएगा, तो 2 डिग्री सफिक्स आ रहा है 1,5 डाई अमाइड, 1,5 डाई अमाइड आंसर आएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसमें नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में नोट अप्लाई होगा। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है तो नोट अप्लाई होगा, और रिंग को प्रायोरिटी मिले, सॉरी रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। अब रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मान लिया, मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग कैसे करें, सबसे पहले नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक यहां और एक यहां, इन दोनों को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कोई ब्रांच वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका है, सुनो मेरा बात, एक तरीका है इसको 1, इसको 2, इसको 3 देना, तभी लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगेगा। अगर आपने सोचा कि मैं ऐसे कर देता हूं 1 2 3 4, अभी 1 4 पे आ गया, 1 4 नहीं चलेगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, 1 3 चलेगा, 1 3 चलेगा। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हो कि सर इसको 1 3 दे दो, राइट, दोनों है ना, बॉटम से कर रहे तो भी 1 3, टॉप से कर रहे तो भी 1 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो इथाइल का ई जो है ना वो 5 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं बॉटम से कर रहा हूं तो इथाइल का ई 4 नंबर पे आ रहा है, इसलिए अल्फाबेट में ये सेट हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा, 1 3 आना पड़ेगा उसको, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर जो है फंक्शनल ग्रुप को देना है। फंक्शनल ग्रुप के बाद जब दोनों सेम हो गए 1 3 पे, तब अल्फाबेटिकल रूल इथाइल का ई को देखे थे। अब बताओ, देखो अगर आप यहां पे एक काम करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप ऊपर से करो 1, फिर आप चाह रहे हो इधर 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 3 होगा, 1 4 गलत है। एक और चीज आप ये सोच सकते हो कि सर मैं इसको 1 2 3 4 और 5 दे देता हूं, रॉन्ग है। इथाइल को प्रायोरिटी मिलेगा, ई को पहले देना पड़ेगा, इसलिए इथाइल के लिए 4 लेना पड़ेगा। चलो अब लिखते हैं 21012 से इसका नाम। साइड चेन या ब्रांच अगर होगा, साइड चेन ब्रांच या जूनियर प्रीफिक्स अगर होता है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है। यहां पे साइड चेन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख देंगे, इथाइल पहले मिथाइल बाद में, चलेगा। अब देखो जरा, पेरेंट कार्बन चेन में रिंग है तो साइक्लो आ जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन में 5 कार्बन का वर्ड रूट है, पेंट आ जाएगा। अब देखोगे पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, सारे ही सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आएगा। लास्ट में आता है 2 डिग्री सफिक्स। अब ध्यान दो, ये अमाइड है, ये भी अमाइड है, कार्बन काउंट नहीं होता है तो कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। देयरफॉर वी विल राइट 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड, 1 3 डाई कार्बोक्सामाइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बोलो हो गया क्लियर, बस सर बोलने से क्लियर हो जाता है। चलो नेक्स्ट, हाँ
जल्दी से आप लोग नोट कर लो। हाँ, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाते। अगर मान लो यहां मल्टीपल बॉन्ड है तो मैं फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, अगर यहां जाता तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड से जाते। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। भाई तुम साथ साथ में लिखा करो, तुम क्या बच्चे हो क्या एकदम। अभी तक जो है सब आएगा। अगर आपको रिवीजन करना हो या लगे कि मान लो हर एक बार वापस पढ़ना है तो यूट्यूब पे इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप इसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए। हाँ, तो वहां पे देखोगे तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक 3 लेक्चर में खत्म हो गया है, बहुत अच्छे से वहां भी हुआ है, ऐसा नहीं कि खराब हुआ है। देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में एक फर्क होता है, जिसको धीरे धीरे समझना है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझना, उसके लिए ऑफलाइन है। जिसको झटके में समझ आ जाता है कि यार नीट क्रैक करने हैं 30 दिन में, तो फिर ऑनलाइन तो बेस्ट है। ऑनलाइन बैच अगर मान लो लेना है तो ऑफलाइन से ज्यादा और 30 दिन में नीट क्रैक करने वाले से कम होना चाहिए। मीडियम पेस पे जो पढ़ना चाहता है, जो कोटा वोटा में 1 आध साल पढ़ चुका है, उसके लिए ऑनलाइन बैच सुटेबल होता है। पहले ही बता दूं आपको, जो आप पटना में 1 साल कोचिंग कर लिए, अब लगता है कि देखो 30% तो क्लियर है, 40% तो क्लियर है, ऑनलाइन से फिर रिमेनिंग पोर्शन क्लियर करना है। अगर ये आजकल का ट्रेंड हो गया है, बच्चों को समझा दिया गया है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है, रॉन्ग है बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में आप जाओ 11th वाले बच्चों को ऑनलाइन दे के देखो, फिर वो जबरदस्त पैरामेडिकल में टॉप करेगा, मेडिकल में तो नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ऑनलाइन की बस की बात नहीं है यार। मिलता 3 लेक्चर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक का, आप कैसे कराओगे। करो, क्योंकि आप, मैं जूम करके चलता हूं, वो बच्चे सुन रहे हैं जो कोटा वोटा में 2-3 साल रह चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को रियलिटी पता नहीं होती है, कुछ कुछ करते रहते हो आप। आ जाओ, क्या यहां पे नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा। नोट अप्लाई होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको प्रायोरिटी दे दूंगा, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिल जाएगी 1 और 2 पे मिल गई। इधर बेटा बात मत करो। अब देखो यहां पे 2 1 0 1 2 करने से, अब देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है। 4 पे साइड चेन की वजह से 4 साइक्लोहेक्साइल आएगा। पेरेंट चेन में 1 डिग्री सफिक्स दिख रहा है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो है ना, हेक्स लिख दूं, एन आएगा। उसके बाद 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड, 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख गए मुझे। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने, 2 या 3। एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप होता है। चलो 4 कहां से दिख रहा है तुम्हें। ये क्या सीनियर है 1, सीनियर को 1 दिया, फिर 2 3 4 5। अब मुझे बताओ मैं 6 और 7 लिखूं या 6 लिखूं। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया मैंने, मतलब 6 लिखना है आपके हिसाब से, है ना। गलत है, 6 नहीं लिखते, 6 और 7 इधर जाएगा, है ना। आप कह रहे हो कि सर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, 5 के बाद 6 जाना चाहिए। बेटा इसीलिए पढ़ाया जाता है सीनियरिटी टेबल। ये फंक्शनल ग्रुप है सीनियर, तो ये आपका हो गया, और ये अब जूनियर है, मतलब अभी साइड चेन हो गया। जूनियर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, काउंट नहीं करेंगे। साइड चेन में काउंटिंग नहीं होती है, पेरेंट चेन में काउंटिंग होती है। तो जब भी जूनियर प्रीफिक्स आ जाए, इट इज नाउ अ साइड चेन, साइड चेन को काउंट नहीं करते। जब भी जूनियर प्रीफिक्स आ जाए, इट इज नाउ अ साइड चेन, साइड चेन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। अब देखो साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स देगा, तो सबसे पहले 5 को अगर आप प्रीफिक्स लिखोगे तो क्या आपके पास कार्बामोइल आ रहा है, 5 पे प्रीफिक्स लिखोगे तो कार्बामोइल आ रहा है। नेक्स्ट, अब आ जाओ, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट है 7 कार्बन का हेप्ट, 1 डिग्री सफिक्स है 2 इन, हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड, चलेगा। हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड, हेप्ट 2 इन 1 पे आ जाएगा आपके पास ओइक एसिड। और लेकिन 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, पहले वाले वोवेल को कैंसल आउट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, यहां पे आपके पास कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप आते हो तो बच्चों यहां पे 2 डिग्री अमाइड दिख रहा होगा, सॉरी 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड याद है? तो 3 डिग्री अमाइड आपको दिख रहा होगा। आ जाओ, जब भी आपके पास 1 डिग्री अमाइड है, अभी तक हमने 1 डिग्री अमाइड के क्वेश्चन किए हैं, तो आप तो सिंपल अमाइड लिख देते हो। अगर 2 डिग्री अमाइड आए या 3 डिग्री अमाइड आए तो नाइट्रोजन के ब्रांच को पहले लिखना होता है। फिर से समझना, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन के ब्रांच को पहले डिनोट करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन पे क्या मिथाइल लगा हुआ है? ये नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है, तो नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज N, डाई मिथाइल। अब यहां पे जो N है वो डिजिट की तरह काउंट करा है, जैसे 2,3 डाई मिथाइल लिखते हैं ना, इसलिए मैंने कॉमा लगाया है। जनरली क्या होता है, दो अल्फाबेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखते, बट यहां पे मैं कॉमा लगा रहा हूं क्योंकि नाउ इट इज अ लोकेंट नंबर। मैं दिखा रहा हूं कि N पे मिथाइल आया, N पे मिथाइल आया। जब भी 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड का नाम लिखना हो, सबसे पहले N के ऊपर ब्रांच का नाम लिखते हैं, NN डाइमिथाइल। उसके बाद NN डाइमिथाइल के बाद रिमेनिंग कार्बन को आप काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए मैं प्रोपेन लिख दूं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन लिख दिया। और 1 पे आप क्या लिख दोगे? 1 पे अमाइड होगा, ओइक एसिड कहां से दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जब भी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड आए तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच को डिनोट करना है, ठीक। चलिए, अगर 1 डिग्री अमाइड आए तो कुछ नहीं दिखाना, सीधे सिंपल नाम लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स। इसी तरह अमाइन में 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आएगा तो नाइट्रोजन के ब्रांच को पहले दिखाना पड़ता है। अमाइन और अमाइड में अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो नाइट्रोजन के ब्रांच को पहले डिनोट करना पड़ता है, उसके बाद हम नाम लिखते हैं। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन यहां पे है, ये अगेन 3 डिग्री अमाइड है। देखो, अगर अमाइड नहीं याद आ रहा है तो ये अमाइड था, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ गया तो 2 डिग्री अमाइड था, अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ गया तो 3 डिग्री अमाइड था, ठीक है। अब इसको पढ़ो, ये कौन सा अमाइड है? ये 3 डिग्री अमाइड है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 डिग्री अमाइड हो गया। अच्छा, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड में मैं सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच को लिखता हूं। नाइट्रोजन के ब्रांच कौन कौन से हैं? इथाइल और मिथाइल। तो क्या मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दूं? तो सबसे पहले आप लिखोगे एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है? तो क्या रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन? अब रिंग इज द पेरेंट, अब नाम लिख दो 21012 करके। ध्यान से देखना, सबसे पहले साइड चेन है, साइड चेन है तो आपके सामने आ जाएगा 4 पे मिथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे बेटा कार्बोक्सामाइड, कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बोक्सामाइड। बढ़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो तो कितने डिग्री अमाइड है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार, 2 डिग्री अमाइड है क्या? तो 2 डिग्री अमाइड हो, 3 डिग्री अमाइड हो, सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच को लिखना है। नाइट्रोजन पे कितने कार्बन का ब्रांच है? नाइट्रोजन पे 2 कार्बन का ब्रांच है, तो क्या मैं एन इथाइल लिख दूं? अब ध्यान दो, अब नॉर्मल नेम लिखते हैं, 1 2 3 4। देखो 21012, ध्यान से देखना, साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, रिंग नहीं है, साइक्लो नहीं आएगा, वर्ड रूट कितना है? ब्यूट। उसके बाद एन आ जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में 1 अमाइड आएगा क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है। तो देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 डिग्री सफिक्स के लिए 1 अमाइड, कट गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप देखते हो तो 3 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड में सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच लिखते हैं। नाइट्रोजन पे इथाइल है, नाइट्रोजन पे प्रोपाइल है, इथाइल का ई पहले लिखेंगे तो सिंपली आ जाएगा एन इथाइल, और फिर आपके पास एन प्रोपाइल, एन इथाइल एन प्रोपाइल चमका, ब्रांच सबसे पहले लिखते हैं, बाकी नॉर्मल नाम लिख दो, 1 2 3 4। ध्यान से इधर देखो, 21012,
2 डिग्री प्रीफिक्स है, 3 मिथाइल है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पे अमाइड। ठीक है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा 3 पे मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पे 2 डिग्री सफिक्स आ रहा है अमाइड। जल्दी फटाफट से लिख लो। अमाइड बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चॉकलेट कौन खाता है ऐसा, ये वाला चॉकलेट? बीएन सर खाता है। ये बहुत बच्चा वाला चॉकलेट है। मांग के खाए थे वो भी। अच्छा, लड़की ने, ये उम्मीद लड़कियों से ही है कि ये वाला चॉकलेट। तो डेयरी मिल्क पे शिफ्ट हो बेटा, अब थोड़ा बड़े हो जाओ। चलो क्वेश्चन, इसमें क्या खैनी भरा हुआ है क्या? नींद नहीं आती है? तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ऐसे एक्सक्यूज मिलेंगे आपको कि ना ये खाने से नींद नहीं आती है, ये पीने से दिन में तारे दिखते हैं, ऐसा सूंघने से कुछ हो रहा होता है। ये सब बकवास की बातें पहली बता दो, मत कर लेना, वरना फिर मेडिसिन सब्जेक्ट में ही बैक लेके घूमोगे कि डॉक्टर बने तो थे लेकिन मेडिसिन में ही बैक है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे पटना में, खासकर मस्त जनरल फिजिशियन है, सर्टिफिकेट मांग लो तो खूब बैक मिलेगा उसी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 साइनाइड में, क्वेश्चन नंबर 1 साइनाइड में। अब देखो ध्यान से, अगर आप एक ही है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1, फिर 2, फिर 3। अब बोलो मैं 4 इधर लिखूं या ऊपर लिखूं? भाई इस बार फंक्शनल ग्रुप को काउंट करूं या ना करूं? फंक्शनल ग्रुप को काउंट करूं या ना करूं? होगा? क्यों होगा भाई? हाँ, अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता तो नहीं होता काउंटिंग। अभी तो दोनों ही सीनियर है, दोनों सेम है। अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप था, वो साइड चेन की तरह एक्ट करता है, ये तो दोनों ही सेम है, सीनियर की तरह एक्ट करेगा। हाँ, ऊपर से नंबरिंग करने पे लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए ऊपर से नंबरिंग होगा। चलिए, सबसे पहले साइड चेन 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है मिथाइल, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, वर्ड रूट आएगा 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, 1,4 डाई नाइट्राइल लिख दूं, 2 नाइट्राइल इसलिए डाई नाइट्राइल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ध्यान से देखोगे अगर आप, तो 3 साइनाइड है। मैं आप सोचो थोड़ा 10 सेकंड इस पे, फिर कराता हूं। सोच लो आराम से 10 सेकंड, क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। एक बार जरा ध्यान देखना, क्या मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं? 2, 3, 4, ये सही है गलत है? गलत है। अच्छा एक सेकंड रुको, फिर 4 और 5, अब सही है गलत है? अब भी गलत है, क्यों? सुनिए, सारे ही मंदबुद्धि हैं क्लास में, इधर आइए। रूल क्या कहता है? क्या आपने ये वाला क्वेश्चन किया था? मैंने आपसे कराया था कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे COOH, यहां पे COOH और यहां पे COOH, और मैंने बोला था यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन था, तो मैंने बोला था आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को काउंट करो और 1 को छोड़ दो, ये रॉन्ग था। या तो तीनों ही काउंट होगा या तो कोई भी काउंट नहीं होगा। कोई ऐसा मेथड नहीं जिसमें तीनों काउंट कर पाओ। कोई 2 काउंट करोगे 1 छूट जाएगा, इन 2 को काउंट करोगे ये छूट जाएगा, इन 2 काउंट करोगे ये छूट जाएगा। तो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था जिसमें मैं तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट कर पाऊं, इसलिए तीनों को छोड़ दिया था। और इसका आंसर आया था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आया था। अब इसमें आओ, सेम यहां पे आ रहा है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं जिसमें तीनों साइनाइड काउंट हो पाए, कोई भी ऐसा मेथड नहीं। देखो एक ने एक छूट ही जाएगा, इन 2 को लोगे ये छूटेगा, इन 2 को लोगे ये छूटेगा, इन 2 को लोगे ये छूटेगा, इसलिए तीनों को छोड़ दो। 1 2 3 4,
लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से लेफ्ट जाएगा। अब देखो साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, नहीं आएगा। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट है, 1 डिग्री सफिक्स आएगा एन, ब्यूटेन हो गया। अब आ जाओ 112 लिख दूं, 112 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसलिए कार्बोनाइट्राइल आएगा, ट्राई नाइट्राइल नहीं आएगा। ये सेम क्वेश्चन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था। या तो सारे फंक्शनल ग्रुप काउंट होंगे या कोई भी काउंट नहीं होगा। पार्शियलिटी नहीं चलता कि 2 कर लो 1 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, नोट अप्लाई होगा। नोट अप्लाई होगा तो अब देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। जनरली लोग सोचते हैं इथाइल दे दो, बेटा साइड चेन सबसे बाद में आता है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड होता तो इसकी तरफ जाते हैं, नहीं है तो फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे आ गए, कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। चलो अब देखो यहां पे सबसे पहले मैं साइड चेन 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखूंगा, उसमें 2 है इसलिए 3 इथाइल 3 मिथाइल आ गया। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स आने के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो है, उसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन है। 1,2 कार्बोनाइट्राइल आएगा, नाइट्राइल आएगा, डाई कार्बोनाइट्राइल आएगा, डाई कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा। 2 है, दोनों में कार्बन काउंट नहीं हुआ, दिस इज डाई कार्बोनाइट्राइल। अगर कार्बन काउंट होता है तो नाइट्राइल, इस केस में नाइट्राइल आया, नहीं होता है कार्बोनाइट्राइल आया। क्वेश्चन नंबर 4, आज थोड़ी रिलैक्स है क्लासेस में, वरना आज केवल 6 या 7 घंटे क्लास है आज, बाकी दिन पता है कितने घंटे की हो रही है? 14 घंटे वर्किंग होता है। और आपको लगता है कि नहीं यार बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। 14-15 घंटे 4-5 साल तक लगातार करना पड़ता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। पैसा करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, पहले वहां मेहनत लगता है, फिर पैसा कमाने के लिए भी मेहनत लगता है। आधी अधूरी ज्ञान में मत रखो। देखो मैं सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट करता हूं और मेरी लास्ट क्लास 11 बजे होती है, मतलब यहां पे एंड हो रहा होता है। देखो 8 से 10 चलता है एक, 11 से 1 चलता है, फिर आपका मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, 11 से 12:30 चलेगा, फिर 12:30 आपका 12:15 से होता है ना शायद, मतलब वही मान लो 10:30 से 12:30, 12:15 से आपका कितना बजे होता है? 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे तक, उसके बाद 4:15 से 6 बजे तक, उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक, 8 8:30 मान लो, मोटा मोटा बताया। और इसी में आपको लंच करना है, इसी में आपको मीटिंग करना है, इसी में आपको 1000 चीजें करनी है। जिम नहीं जा पा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मेहनत तो हर समय करना पड़ेगा, यही लाइफ है। जितना जल्दी आप अपने दिमाग और अपने शरीर को समझा लेंगे कि मेहनत ही है जो आपको आगे ले जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज जीने की कला आप नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होता रहेगा। खैर यहां आ जाओ, 21012 साइड चेन है, नहीं है। उसके बाद देखो साइक्लो बाई साइक्लो है, नहीं है। वर्ड रूट है 5 कार्बन का पेंट, 1 डिग्री है एन, उसके बाद आएगा 1,5 डाइनाइट्राइल। नेक्स्ट केस सेम है जो कराया था, तीनों काउंट होगा या तो तीनों में से कोई भी काउंट नहीं होगा, कोई काउंट नहीं होगा। चलो इजी सवाल है, जल्दी जल्दी कर लो इसको।
ठीक है भाई, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं एकदम जेई लेवल वाला सवाल करा दूं? सही बताओ, स्किप कर दें इनको? तो मुंह बंद करके बैठा करो फिर। क्वेश्चन नंबर, इस पे थर्ड थर्ड क्वेश्चन करो, इस पे ये वाला क्वेश्चन। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। चलो, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां पे हल्का सा करेक्शन है। कहां पे? हाँ यार, इतना समझदार हो। लो, यहां पे एनसी, ऐसा लगता है कि सीएन नहीं लगा, एनसी लगा है। ये एक्चुअली क्वेश्चन सीएन का है। मुझे बताओ एक क्वेश्चन, नोट अप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नोट अप्लाई होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। अब यही, इसी को प्रायोरिटी मिलेगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5। ध्यान से सुनो। ए, तुम दोनों उठो, तो वहां से तुम दोनों उठो, उधर जाके बैठो कोने में। दोनों, तुम दोनों फटाफट उठो। एक बार में उठ जाओ ना, बाहर करूंगा मैं। जाओ उधर जाके बैठ जाओ। पढ़ लो बेटा, पेरेंट्स ने पैसे खर्च करके भेजे, इसलिए नहीं कि नौटंकी करोगे क्लास में। तुमको अच्छा लगेगा मैं यहां बैठाऊंगा नीचे, चुपचाप जहां बोल रहा हूं बैठ जाओ। यहां देख लो, इसको प्रायोरिटी मिल गई फंक्शनल ग्रुप को, सीएन को प्रायोरिटी मिल गई। आ जाओ। अब देखो, ये वाला सीएन को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ये साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कट कर देता हूं। अब बताओ मुझे, क्या ये साइड चेन इथाइल है? अगर मैं लगा दिया तो क्या मैं सियानो इथाइल बोल दूं? भाई ये प्रीफिक्स है ना, साइड चेन है, तो इट इज नाउ सियानो इथाइल। आप और इसको अच्छे से अगर लिखना चाहो तो देखो, 1 सियानो इथाइल, सियानो इथाइल लिखो, 1 सियानो इथाइल लिखो, बात एक ही हो गई। तो 4 पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप लिखोगे 1 सियानो, 2 कार्बन है इथाइल। 4 पे साइड चेन आ गया। अब लिखोगे साइक्लोपेंटेन, लिख दो साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। 2 डिग्री सफिक्स जो है 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा। ठीक है, एक बार और बताने की जरूरत है? बताएं? सुनो, एक बार और सुनो। आ जाओ इधर, देखो। अब इसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है तो नंबर 1 नंबर 2 देंगे, प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप कहोगे मैंने इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि या तो रिंग को पेरेंट चेन लोगे या तो साइड चेन को, दोनों मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में छोड़ना पड़ा उसको। अब आ जाओ, ये तो साइनाइड जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनाइट्राइल 2 डिग्री सफिक्स, कार्बोनाइट्राइल 2 डिग्री सफिक्स। लेकिन ये साइड चेन में चला गया, तो अब ये सफिक्स नहीं होगा, अब ये प्रीफिक्स हो गया। साइड चेन में चला गया, प्रीफिक्स हो गया। अब इसको भूल जाओ तो इट इज इथाइल। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो इट इज सियानो इथाइल, सियानो इथाइल। आप इसको और प्रिसाइजली लिखना चाहो तो नंबरिंग कर दो, 1 सियानो इथाइल। तो 4th नंबर पे क्या आ जाएगा? 1 सियानो इथाइल। 4th नंबर पे आएगा 1 सियानो इथाइल, है ना? उसके बाद लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया है, साइड चेन आ गया है, साइक्लो बाई साइक्लो आएगा तो साइक्लो आ जाएगा। साइक्लो के बाद वर्ड रूट आएगा 5 कार्बन का पेंट। फिर देखो साइकिल, जो पेरेंट चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है एन। लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स आएगा, कार्बन काउंट नहीं होने की वजह से कार्बोनाइट्राइल लिख देंगे सिंपली। कार्बन काउंट नहीं होने की वजह से कार्बोनाइट्राइल लिख देंगे सिंपल। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा जो पहले वाला लिखा हुआ था अगर मैं सेम कर दूं तो क्या होगा? यहां पे तो सीएन लगा है, यहां पे इस बार बेटा एनसी लगा है, और फिर आपके पास कुछ यहां सीएन लगा है। अब बताओ, क्वेश्चन करो। अब इसमें एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये सीनियर है साइनाइड, आइसोसाइनाइड है जूनियर। ठीक है, 3, 4, 5।
अब आप कहोगे सर प्रीफिक्स को नंबरिंग क्यों दी, भाई साइड चेन हो गया ना, तो नंबरिंग नहीं दिया, ये है प्रीफिक्स, वो नहीं, वो कार्बन है, ठीक है ना। साइनाइड को थोड़ी दिया नंबरिंग, आइसोसाइनाइड का थोड़ी दिया नंबरिंग। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, अगर ये प्रीफिक्स आएगा तो क्या मैं आइसो सियानो लिखूंगा, अगर ये प्रीफिक्स आएगा तो क्या मैं सियानो मिथाइल लिख दूं, वन सियानो मिथाइल या सियानो मिथाइल, बात देखी है। पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा, तो 4 पे बेटा आपके सामने सियानो मिथाइल आ गया, वन सियानो मिथाइल, बात देखी है। उसके बाद देखो 2 पे आइसो सियानो आएगा, ये दोनों प्रीफिक्स हो गए। उसके बाद साइक्लोपेंटेन 1 कार्बन, सानो इथाइल होगा। अच्छा दोनों जगह मिथाइल लिख दिया क्या, साइक्लो इथाइल लिख दो। सियानो इथाइल। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। दूसरा 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा 2 पे आइसो सियानो। आप बताओ 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा, आएगा। 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट आएगा, 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं एन आएगा। उसके बाद 1 कार्बोनाइट्राइल, कार्बन काउंट नहीं हुआ, 1 कार्बोनाइट्राइल। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स आता है। ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अच्छा आप कह रहे हो यहां पे 5 और 6 ले लो। साइकिल और ओपन चेन कभी भी मिक्स नंबरिंग नहीं करते हैं, या तो साइकिल की नंबरिंग होती है या तो ओपन चेन की नंबरिंग होती है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे जाके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, इसका ड्यू 1 है, इसका ड्यू 0 है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो या तो इसको पेरेंट चेन मानते हैं साइकिल को, या तो ओपन चेन को, ब्रांच को। साइकिल एंड ब्रांच कैन नेवर बी मिक्स्ड। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ इस वाले में, ऊपर में बताओ। अच्छा इसको मैं 1 2 3 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अब ये प्रीफिक्स है, साइड चेन में आ गया ना, तो प्रीफिक्स हो गया ना। प्रीफिक्स में कभी भी नंबरिंग नहीं करते फंक्शनल ग्रुप को, जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स या साइड चेन हो जाता है तो उसको नंबरिंग नहीं करते, ठीक। आप हमेशा ऐसे देखा करो, अगर ये नहीं रहे तो क्या होगा, इथाइल, है तो सियानो इथाइल, सिंपल, वो सबसे आसान तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, नहीं लिखा है अभी, ऊपर में मिथाइल आ गया, कहां पे, इथाइल है बेटा, एम काटा हुआ है ये। हाँ 4 1 सियानो इथाइल। हाँ दो 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है ना, और कोई डाउट। टू नंबर वाला सी एन हटा दें और आप करो यहां पे लगा दें, तो कोई बात नहीं, लोएस्ट लोकेंट लगा लो, 1 2 4 लोएस्ट। यहां इसको कह रहे हो यहां लगाने को, और इसको यहां लगाने को, ये वाला सेम ग्रुप यहां भी लगा देते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल 1 2 4। ब्रांच हो गया ना, फिर ये ब्रांच है तो ब्रांच की तरह ट्रीट हो जाएगा, 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। अब साइनाइड नहीं है, अब ये आइसोसाइनाइड है, और आइसोसाइनाइड के लिए मैंने बताया हुआ है, इसमें एक ही केस होता है, अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करो तो आइसोसियानो, और अगर सफिक्स की तरह यूज करो तो इट इज आइसोनाइट्राइल, सफिक्स की तरह यूज करो तो इट इज आइसोनाइट्राइल। आ जाओ, इसको हम लोग आइसोसियानो की जगह कार्बाइल अमीनो भी लिखते थे, लिखवाया है, और इसको आइसोनाइट्राइल की जगह कार्बाइल अमीन भी लिखते हैं, दोनों चलता है, दोनों एक्सेप्टेड है आईयूपीएससी में। एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो आइसोनाइट्राइल और आइसोसियानो है। चलिए अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या इसको प्रायोरिटी मिलेगा, तो क्या मैं नंबरिंग यहां से करूं क्या, मैंने कल भी बताया था,
अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना होता है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं, ये होगा आपके सामने। एक ही है तो यही सीनियर होगा। चलो 2 1 0 1 2, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, कोई भी साइड चेन नहीं है। साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट कितना है? हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स कितना है सिंगल बॉन्ड की वजह से? एन। और 2 डिग्री सफिक्स कितना हो गया 3 पे? आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। लेकिन ध्यान दो, 2 ववेल आ गए, ई और आई, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ई और आई। नेक्स्ट। हाँ, कोई डाउट? आइसो, हाँ, क्या पेरेंट चेन कार्बन से कनेक्टेड है? तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें पेरेंट कार्बन चेन कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो तो 2 तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख गए। 2 तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए तो क्या सीनियर जूनियर लगेगा? तो सीनियर जूनियर लगेगा तो क्या मैं सीनियर को प्रायोरिटी दे दूंगा? जैसे ही सीनियर को प्रायोरिटी दिया ये साइड चेन हो गया। अब साइड चेन को नंबरिंग नहीं करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चले जाएंगे। अब देखो 21012 से आपके पास नाम आ जाएगा, साइड चेन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। तो ध्यान से सुनना, क्या मिथाइल और आइसोसियानो आएगा? मिथाइल और आइसोसियानो आएगा। तो कौन सबसे पहले आएगा? तो आइसोसियानो सबसे पहले लिख दूं, उसके बाद क्या मैं 3 पे ही मिथाइल लिख दूं? 2 पे मिथाइल। अब देखो जरा, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। तो मैं सबसे पहले वर्ड रूट लिख देता हूं, फिर मैं 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया। अब आ जाओ 2 डिग्री सफिक्स। कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ है? हुआ है तो ओइक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अगर 2 वोवेल साथ में आएंगे तो पुराने वाले वोवेल को कैंसिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या यहां एनसी है और यहां भी एनसी है? क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है? तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, कहीं से भी नंबरिंग करो सेम आ रहा है। आ जाओ 21012, कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। साइकिल होने की वजह से साइक्लो आएगा, 6 के लिए हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। तो सबसे पहले ये लिख दो साइक्लो हेक्सेन। अब आ जाओ 2 डिग्री सफिक्स आओ, 1 पे आ रहा है सफिक्स और 3 पे आ रहा है। 1 पे आइसोनाइट्राइल, 3 पे आइसोनाइट्राइल। तो क्या मैं 1,3 डाई आइसोनाइट्राइल लिख दूं? अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर 2 बार आई क्यों लिख दिया? एक वोवेल को कैंसिल कर दो। नहीं, डाई ट्राई को काउंट मत कर लेना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ए बट जल्दी जल्दी लिखो बाबा, इतना भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करो 10-10 सेकेंड। तो ट्राई नहीं कर सकते हो। अगर एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड है तो 2 केस बनेगा। कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 केस बनेगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो इसके लिए जो सफिक्स आता है अल, अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इसके लिए जो सफिक्स आता है वो है कार्बल्डिहाइड। और अगर इसको मैं प्रीफिक्स की तरह बनाऊं तो क्या होता है? फॉर्माइल भी लिखते हैं और ऑक्सो भी लिखते हैं। फॉर्माइल कब लिखते हैं? कार्बन नॉट काउंटेड, ये भी जब क्वेश्चन में लिखवाऊंगा तब समझ आएगा। और ऑक्सो तब लिखते हैं व्हेन कार्बन इज काउंटेड। प्रीफिक्स अलग तरह से ट्रीट होता है, बताऊंगा अभी इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। पहले करो क्वेश्चन नंबर 1। 1 नंबर वो है ही नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप लिखा होता सिंपल। चलो देखो आ जाओ, सबसे पहले एल्डिहाइड है,
इसी को प्रायोरिटी मिल जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, सिंपल। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, साइड चेन के लिए 2 मिथाइल लिख देंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आ रहा है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स एन। उसके बाद 1 पे अल आ जाएगा क्या, और उसके बाद प्रीवियस वॉवल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या है, ध्यान से देखोगे तो एल्डिहाइड भी दिख रहा होगा, कीटोन भी दिख रहा होगा। एल्डिहाइड वहां है जहां सी डबल बॉन्ड ओ एच से जुड़ा है, कीटोन वहां है जहां सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन से जुड़ा है। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया, सीनियर जूनियर लगाऊं तो सीनियर कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड सीनियर है, तो मैं वहां से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दूंगा। अब बताओ मुझे, साइड चेन दिख रहा है, साइड चेन के लिए मैं 2,3 डाइमिथाइल लिख दूं। अब आ जाओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं आएगा, वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स आएगा, पेरेंट कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आएगा, और कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ है तो एल आ जाएगा, एल्डिहाइड का अल। अच्छा, तो कीटोन छूट गया क्या? पूरा मिटाना पड़ेगा, सोचो जरा। हाँ, अब इसके बाद कीटोन, अब देखो कीटोन को जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो ऑक्सो लिखते थे, कीटोन को जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो ऑक्सो लिखते हैं। फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 के लिए एल्डिहाइड का अल। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो साथ साथ में, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, टर्मिनेटिंग रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग विल बी द पीसीसी, रिंग पेरेंट कार्बन चेन होगा। अब रिंग को प्रायोरिटी मिल गया, आप टॉप से नंबरिंग करो बॉटम से नंबरिंग करो, एक ही है। ओई के सीट होगा, नहीं यहां ओएच होता तब तो ओई के सीट होता। नेक्स्ट, साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइकिल है साइक्लो होगा, 6 कार्बन है हेक्स होगा, सिंगल बॉन्ड है एन होगा। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, अल होगा, कार्बल डिहाइड होगा, तो 1,2 डाई कार्बल डिहाइड होगा, 1,2 डाई कार्बल डिहाइड। कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगा, 2 वोवेल साथ में नहीं आ रहे। 10 सेकेंड है, जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, क्या कीटोन नहीं आता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड होता है, कीटोन एन एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड नहीं, कीटोन और एनहाइड्राइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 तरह से बॉन्ड बन रहा हो वो टर्मिनेटिंग नहीं होते। तो कीटोन में भी देखोगे दोनों फ्री है, एनहाइड्राइड में भी देखो दोनों फ्री है, तो इसलिए कीटोन एनहाइड्राइड छोड़ के बाकी सारे टर्मिनेटिंग है, एल्डिहाइड नहीं है। चलो नेक्स्ट, 4 में देखो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे? अब ध्यान देना, नंबरिंग किधर से भी करो बराबर ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग किधर से भी करो बराबर आ रहा है। अब देखो यहां पे, ये तो सफिक्स देगा, ये भी सफिक्स देगा, कार्बल डिहाइड देगा, चलो। लेकिन थर्ड वाले में अगर मैं इसको छुपा दूं तो प्रीफिक्स क्या है, अगर मैं इसको छुपा दिया तो मिथाइल है, अगर मैं इसको नहीं छुपाया, अब बताओ इसका प्रीफिक्स क्या लिखते थे, ऑक्सो या फॉर्माइल? तो अगर कार्बन काउंट कर रहे हो तो ऑक्सो, कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो तो फॉर्माइल। ठीक है, अब एक काम करो, कार्बन काउंट मत करो, एक बार कार्बन काउंट मत करो तो क्या होगा, दिस इज फॉर्माइल और एक कार्बन है तो मिथाइल, और अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो ऑक्सो इथाइल। फिर से सुनो, ये सफिक्स देगा, ये सफिक्स देगा, ये प्रीफिक्स देगा। अब ये प्रीफिक्स देगा, अगर ये नहीं है तो क्या मिथाइल आएगा, और अगर ये है तो क्या फॉर्माइल मिथाइल आएगा। बस ऑक्सो वाला मत ध्यान रखो,
वो कभी भी यूज ही नहीं होगा। ऑक्सो वाला हमेशा स्ट्रेट चेन के लिए यूज करते हैं। आगे आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो देखो 2 पे फॉर्माइल मिथाइल आएगा, फॉर्माइल मिथाइल। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन आएगा, उसके बाद 1,3 पे डाई कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे, क्या होगा? 4 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 4 5 5 ट्राई मिथाइल लिख दूं। अच्छा, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइक्लो बाइसाइक्लो, नहीं आएगा। वर्ड रूट कितने का है? सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आएगा, और 1 पे बेटा एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो गया है, अल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है, मैं चाहता हूं आप 30 सेकेंड अपने मन में आंसर करिए और फिर मैं बताता हूं आपको इसका जवाब। हो गया? क्या आएगा? प्रोपेन आ रहा है, प्रोपेन आ रहा है, प्रोपेन आ रहा है। एक बार देखते हैं, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी एल्डिहाइड है, तीनों एल्डिहाइड है। या तो तीनों काउंट होगा या तो कोई भी नहीं होगा। अब काउंट करने की कोशिश करते हैं, तीनों काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5, ये छूट गया। अगर मैं इन दोनों काउंट करेंगे ये छूट जाएगा, अगर मैं इन दोनों काउंट करेंगे ये छूट जाएगा। तो सबको छोड़ दो, या तो काउंट करो सबको या तो किसी को मत करो। तो क्या ये वही वाला क्वेश्चन बन गया? तो क्या यहां से वही हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड? नेक्स्ट हो गया? सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो ये रहा आपके सामने कीटोन। कीटोन, अब कीटोन, अब देखो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। अल्कोहल में, कीटोन में, आइसोसाइनाइड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, पर देखो ना मैंने बताया था ना, हमेशा मिडिल ऑफ द चेन में आता है, ये हमेशा मिडिल ऑफ द चेन में आता है, तो ये पूरा चेन चेन काउंट होता है। ठीक है ना? एनहाइड्राइड में भी आप देखो तो मिडिल ऑफ द चेन में था, तो इधर भी काउंट हो रहा था, उधर भी काउंट हो रहा था, दोनों तरफ काउंट हो रहा था। सिमिलरली पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं और लोएस्ट से लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइक्लो नहीं है, नहीं आएगा। 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट है, सिंगल बॉन्ड है, पेरेंट कार्बन चेन एन आएगा। उसके बाद देखोगे 2 पे ओन आ रहा है। कीटोन में लास्ट वाले 3 वर्ड सफिक्स होते हैं ओन, कीटोन का ओन, पेंटेन टू ओन। क्लियर? आगे बढ़ो, ये क्या फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ गया तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, रिंग को ही पेरेंट चेन मानते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, सीनियर ये था इसलिए इसको दिया था। चलो अब यहां पे ये तो सीनियर है, सफिक्स देगा,
ये जूनियर है, प्रीफिक्स देगा, तो प्रीफिक्स क्या देगा? ऑक्सो। कार्बन काउंट हो गया है। कीटोन का वैसे भी ऑक्सो ही होता है हमेशा, या तो आप कीटो लिखना चाहो कीटो भी लिख दो, दोनों होता है। काउंट हो या ना हो दोनों ही चलते, इसमें सेम होता है। ऑक्सो लिखना चाहो कीटो लिखना चाहो, ऑप्शन में जो होगा वही देख के लाना होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही सही होगा। चलो 3 ऑक्सो हो गया या 3 कीटो हो गया। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन लिख दूं और 1 पे क्या लिख दो इस बार? अल लिखूं? बेटा कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कार्बल्डिहाइड आएगा। कीटो लिखना चाहो तो भी दोनों ही आंसर उतना ही सही है जितना पहला वाला, दूसरा वाला भी उतना ही सही है जितना पहला वाला। कीटो लिखना चाहो ऑक्सो लिखना चाहो, कार्बन काउंट होगा ही होगा। देखो ना, कीटोन हमेशा पेरेंट चेन के बीच में आएगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कार्बन काउंट ना हो। ऑलवेज द कार्बन विल बी काउंटेड। एल्डिहाइड में होता है, अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो तो फॉर्माइल, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो तो ऑक्सो। ऑक्सो अभी आ जाएगा उसका क्वेश्चन थोड़ी देर में। अब देखो यहां पे 2 कीटोन दिख रहा है सबको, 2 कीटोन दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी लेफ्ट से या राइट से? क्योंकि लेफ्ट से राइट से दोनों से बराबर आ रहा है, लेफ्ट से ब्रांच को भी प्रायोरिटी मिल गई, इसलिए लेफ्ट से कर दिया। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हुआ, बीच में कीटोन आता है। आ जाओ, सबसे पहले साइड चेन के नाम पे 2 मिथाइल है, साइक्लो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 2 मिथाइल सबसे पहले लिख दिया। कितने कार्बन है टोटल? सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा। उसके बाद 3,4 डाइऑन आएगा, 3,4 डाइऑन। जल्दी जल्दी इस पे इससे करके फिर हम मिक्स वाले पे करते हैं। कीटोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आओ। 4 में भी बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। तो देखो आपके सामने साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, 1,3 डाइऑन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, 5th नंबर करिए। 10 सेकेंड ले लो फिर करो। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया। नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से राइट से? एक सेकंड लेफ्ट से करके देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार राइट से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप पे लेफ्ट से भी 3 6 है, राइट से भी 3 6 है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। मल्टीपल बॉन्ड बेटा लेफ्ट से जाने पे 4 7 आ रहा है, राइट से जाने पे बेटा 1 और 4 पे आ रहा है। ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। फंक्शनल ग्रुप 3 6 3 6। अब मल्टीपल बॉन्ड देखो, लेफ्ट से जो मल्टीपल बॉन्ड है वो 4 7 पे आ रहा है, राइट से जो मल्टीपल बॉन्ड है 1 4 आ रहा है, तो कौन पहले जाएगा? तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड चेन है ही नहीं इसमें, साइक्लो बाइसाइक्लो है ही नहीं। उसके बाद 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा या ऑक्टा होगा? ऑक्ट होगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होता? अब देखो, पहले सबसे पहले इन लिखेंगे, उसके बाद 1 पे आइन लिखेंगे, लेकिन 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, या एक वॉवेल और एक वाई साथ में नहीं आ सकता, कैंसल आउट हो गया। उसके बाद देखो 3,6 डाई ऑन हो जाएगा, बस दैट्स इट। अब कोई कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि अब कोई 2 वॉवेल साथ में नहीं आ रहे। हो गया कीटोन। अल्कोहल कर क्या रहे हो? जल्दी से तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए रफ में। हो गया?
तुम तीनों बात क्या कर रहे हो? कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो छूट जा रही है अभी क्लास में? तुम गधे हैं सब। तुम्हें इतने बड़े होने के बाद ये समझाना पड़ रहा है क्लास में कंसंट्रेशन जरूरी होता है। हंसी मजाक जरूरी है, बट पूरा ओवर करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पढ़ाई के समय पढ़ाई, मजाक के समय मजाक। डोंट मिक्स। मिक्स करने से कॉकटेल बन जाता है। हो गया? जब आप इसको करोगे अल्कोहल को, तो अल्कोहल में देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लोएस्ट लोकेंट रूल आ जाओ 3 4 5, है ना? सबसे सिंपल है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, 1 डिग्री साइड चेन नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंट है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आएगा, और बेटा आपके सामने 2 डिग्री सफिक्स जो है वो टू ऑल आएगा। अल्कोहल का ऑल आता है, कैंसल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों डिफरेंट है, तो सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट लगेगा। सीनियर ये है तो सीनियर ये है, इसको पहले नंबर मिलना चाहिए। अब देखो, ये सीनियर है, ये जूनियर है। सीनियर सफिक्स, जूनियर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 4 आपके सामने आ जाएगा हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो प्रीफिक्स आ गया, साइक्लो बाइसाइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट देखो 5 कार्बन का पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आ जाएगा, और उसके बाद देखो 2 डिग्री सफिक्स जो है 2 ओन आएगा, प्रीवियस वॉवेल कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है? तो क्या रिंग को पेरेंट चेन, रिंग को वो मिलेगी प्रायोरिटी? नंबरिंग टॉप से करूं यहां से या बॉटम से करूं? बेटा टॉप से करोगे तो 5 पे आएगा, लेकिन अगर आप बॉटम से करोगे तो बेटा 4 पे ही आ जा रहा है। बॉटम से करोगे तो 5 पे ब्रांच आ रहा है, टॉप से करने पे, और टॉप से बॉटम से फंक्शनल ग्रुप 1 2 ही हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, 4 मिथाइल आएगा। फिर देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा? साइक्लो। वर्ड रूट कितना है? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या मैं यहां पे साइक्लो हेक्सेन लिख दूं? उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं, 1 2 डायोल, 1 2 डायोल। एक है ऑल, 2 है डायोल, 3 है ट्रायोल। सिंपल था। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है 4th नंबर और 5th नंबर भी। देखो, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है? तो क्या रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे? अब देखो नंबरिंग कैसे करें, यहां राइट से लेफ्ट से? कहां से? इतना पता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, जो सबसे कम नंबर है वो फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो क्या मैं 1,2,3 दूंगा तभी तो सबसे कम आएगा, और इधर से करने पे ब्रांच को भी कम से कम नंबर मिल रहा है 5 6। एक काम करो, राइट से भी करके देख लो तो आपको सही लगे। देखो 1, अच्छा लेफ्ट से करके देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। देख रहे हो, ब्रांच 5 6 पे आ गया है, और इधर से 4 5 आ रहा है, इसलिए कम वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा? इथाइल, 5 इथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा? साइक्लो। वर्ड रूट कितना आएगा? 6 हेक्स। चलो थैंक यू फॉर टेलिंग मी द आंसर, वरना तो मुझे आता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में किधर से भी काउंटिंग करो बराबर ही आ रहा है, तो इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है नेक्स्ट। अल्कोहल के बाद कौन था? थायोल था। तो थायोल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
इसमें भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो आपके सामने सिंपल आ जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N2 पे थायोल। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट लगेगा। सीनियर अल्कोहल है उसको पहले नंबर मिलना है, तो सीनियर सफिक्स जूनियर प्रीफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? 4 के लिए मर्केप्टो लिखते थे, थायोल, थायोल का प्रीफिक्स मर्केप्टो। अब आ जाओ, 5 के कार्बन के लिए पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा, और 2 पे बेटा सफिक्स है ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे 2 इथाइल, फिर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइथायोल, 1,3 डाइथायोल। फटाफट नोट करो। फोर नहीं हुआ? थायोल में कितना प्रैक्टिस करोगे यार? मिक्स क्वेश्चन में सारे आएंगे वापस दोबारा दोबारा से, जल्दी से। अब अभी अमाइन होगा, ईथर होगा, इपॉक्सी होगा, फिर मिक्स क्वेश्चन होगा। ओके, आज ही होगा मिक्स क्वेश्चन। इस बात किसकी क्लास है? दूसरा क्लास 2:15 से होता है ना? अभी तो आधे घंटे हैं। क्या दूसरे बैच में भी मेरी ही क्लास है? लो, अमाइन, अमाइन में एक ही वो होता है आपके पास सफिक्स और एक ही होता है प्रीफिक्स। अमाइन प्रीफिक्स होता है अमीनो, अमाइन सफिक्स होता है, अमीनो प्रीफिक्स होता है। तो सिंपल है, 1 2 3 कार्बन है, तो आपके सामने 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और आपके सामने 1 पे आ जाएगा अमाइन, ई कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन आता है, तो जैसे मैंने 2 डिग्री अमाइड के लिए बताया, वैसे ही 2 डिग्री अमाइन के लिए भी करना है। 2 डिग्री अमाइन के लिए एन का ब्रांच सबसे पहले लिखना होता है, और वो आ जाएगा एन इथाइल। एन इथाइल के बाद बाकी आपके सामने 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख दूंगा, और 1 पे मैं अमाइन लिख दूंगा, और ई कैंसल आउट करना होगा, तो 2 ववेल सफिक्स में साथ नहीं आ सकते। अगर आप हाँ, छोटे वाले को, छोटे वाले कार्बन को ब्रांच बनाएंगे, बड़े वाले को पेरेंट चेन, इधर वाले लिख लेंगे। यस, छोटा कार्बन ब्रांच होता है, बड़े कार्बन को पेरेंट चेन लेते हैं। इसमें देख लो, इधर 2 कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन है, तो क्या पेरेंट चेन बड़े वाले कार्बन को ले लेंगे? अब देखो, बाकी सारे ब्रांच हैं। अब ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, तो एन के ब्रांच लिखना है। ध्यान देना, एन इथाइल है, एन मिथाइल है, लेकिन इधर भी तो मिथाइल है, तो सारे मिथाइल को एक साथ लिखोगे। एन का सबसे पहले ब्रांच आ गया एन इथाइल, फिर लिखोगे N,2 डाइमिथाइल, N,2 डाइमिथाइल। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि N मिथाइल और 2 मिथाइल, फिर से N,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 1 अमाइन। फ्री हो गया? बस अमाइड और अमाइन में 2 डिग्री 3 डिग्री ध्यान रखना है। एन के ब्रांच को पहले लिखना होता है, फिर आपको टोटल कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। अमाइन में बस ध्यान रखना, जो बड़ा वाला कार्बन है वो पेरेंट चेन होगा, बाद बाकी सारे साइड चेन हो जाएंगे। अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है, एन है, इधर आपके सामने CH3 लगा हुआ है, इधर आपके सामने CH2 CH3 लगा हुआ है, एंड वी हैव,
अब बताओ पेरेंट कार्बन चेन किसको लोगे? पेरेंट कार्बन चेन बड़ा वाला होता है, बाकी आपके सामने सेम हो जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेनामाइन। ठीक है, जरूरी नहीं कि राइट साइड वाला ही ब्रांच आए, जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में ही ब्रांच होगा, जो छोटा कार्बन चेन है वो ब्रांच होगा। समझ में आया? और बड़े वाले कार्बन चेन इज द पेरेंट चेन। हाँ, कौन सा वाला? 3 नंबर। जैसे मान लो आपके पास सब ये 3 डिग्री अमाइन है, तो 3 डिग्री अमाइन है तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच लिखोगे। तो नाइट्रोजन पे क्या ब्रांच है? इथाइल 2 कार्बन का और मिथाइल, तो मैंने लिख दिया एन इथाइल। लेकिन ध्यान दो, यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, यहां एन पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो दोनों को अलग अलग नहीं लिखते, दोनों तो ब्रांच है ना, एन का ब्रांच है इधर, 2 का ब्रांच है, तो N, 2 डाइमिथाइल लिख दिया, अलग अलग नहीं लिख सकते। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो एक बार सोचो, गलत लिख के बताता हूं मैं, एन इथाइल, फिर आप लिखोगे एन मिथाइल, फिर आप लिखोगे 2 मिथाइल, और फिर आप लिखोगे प्रोपेनामाइन, यही लिखोगे। तो देखो 2 बार आप सेम चीज को लिख रहे हो, एन मिथाइल 2 मिथाइल, मैंने यही तो किया, N, 2 डाइमिथाइल। तो ये रिपीटेड कभी भी आईयूपीएसी एक्सेप्ट नहीं करता है, रिपीटेशन ऑफ द नेम एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, चलो, क्या? हाँ, हो गया, हो गया, ये करो। अब ये 3 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन 3 तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री अमाइन है, तो मैं सबसे पहले नाइट्रोजन के ब्रांच लिखूंगा, N, डाइइथाइल लिख दूं। चलो, अब देखो क्या साइकिल विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है तो रिंग को पेरेंट कार्बन चेन ले लेंगे। वहां से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। पहले, एक सेकेंड, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिला, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिला, तो आ जाओ, साइक्लो 5 कार्बन के लिए आ जाएगा पेंटेन, पेंट 2 इन, साइक्लो पेंट 2 इन, और फिर 1 पे आ जाएगा आपके सामने अमाइन। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दिया, जूनियर को कम प्रायोरिटी दिया। अब जूनियर है तो प्रीफिक्स हो जाएगा, तो 3 पे आ जाएगा अमीनो, जूनियर हो गया प्रीफिक्स, क्या हो गया? अमीनो। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? साइक्लो। वर्ड रूट कितना हो गया? हेक्स। सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स क्या होने वाला है? 1 पे कार्बल्डिहाइड, कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इट इज कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 के लिए आप लोग बोर्ड पे देखो, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और ये जूनियर है, सीनियर को प्रायोरिटी मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। कितने डिग्री अमीन है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री अमीन है। तो मैंने बताया हुआ है कि 3 डिग्री अमीन में पहले नाइट्रोजन के ब्रांच लिखेंगे। ये साइक्लोब्यूटाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, पहले कौन आएगा? तो साइक्लोब्यूटाइल पहले आ जाएगा, एन साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद एन साइक्लोप्रोपाइल आ जाएगा। अब आ जाओ, ये तो ब्रांच हो गया, अब पेरेंट चेन की बात करते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, सही है, साइक्लोहेक्सेन, और फिर उस पर कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इट इज 1 कार्बोनाइट्राइल। चलो नेक्स्ट, हाँ, और यहां पे क्या होगा? ये पूरा आपको 3 पे आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया वो, ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। पहला ब्रांच है अमीनो का, और अमीनो से भी फर्दर ब्रांच है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक सेकेंड, मिस्ट देखो, एन साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल, और इसका भी तो आएगा प्रीफिक्स, तो एन साइक्लोप्रोपाइल अमीनो।
फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल, मिसिंग है वो। अगर वो साइक्लोब्यूटाइल और प्रोपाइल छुपा दो तो 3 अमीनो होता, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अगर वो लगा दिया तो ब्रांच भी दिखाना पड़ेगा, एन साइक्लोब्यूटाइल एन साइक्लोप्रोपाइल अमीनो और फिर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ईथर, इपॉक्सी एंड देन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। गुड, जल्दी लिखो। हाँ, हाँ दिखाना पड़ेगा ना, एन पे 2 बार आया है। क्या लिखते थे, 2,2 डाइमिथाइल लिखते थे ना, तो सेम है एन एन डाइमिथाइल। नाम रिपीट नहीं होता है, लोकेंट नंबर को रिपीट करके बताना पड़ता है। चलो, ईथर, ईथर का एक छोटा सा स्लैंग है जिससे नाम हो जाता है छोटे कार्बन का एल्कोक्सी और बड़े कार्बन का एल्केन, दैट इज द नेम ऑफ ईथर, है ना। स्मॉल कार्बन जितना होगा, स्मॉल कार्बन का आपको एल्कोक्सी बना देना है, और जो बिगर कार्बन है, बिगर नंबर ऑफ कार्बन जिधर है, उसके लिए आप एल्केन लिख दोगे। तो यही आपका ईथर का नाम है, यही ईथर बता रहा हूं आपके पास, ये ईथर का नाम है। ईथर हमेशा हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज होता है, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है, ये प्रीफिक्स की तरह ही काउंट होगा। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास जाना है, छोटे कार्बन है तो छोटे कार्बन का आप क्या बना दोगे, एल्कोक्सी, यानी कि सबसे पहले लिखोगे मिथॉक्सी, और फिर बड़े वाले कार्बन को आप क्या लिख दोगे, 2 कार्बन का इथेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 मिथॉक्सी इथेन, इथेन है, 1 पे मिथॉक्सी है, 2 कार्बन का इथेन। ध्यान से सुनना, इधर अगर मान लो दोनों तरफ सेम है तो किसी को भी एल्कोक्सी किसी को भी एल्केन, तो इसको मैंने पेरेंट चेन मान लिया। 1 पे क्या आ रहा है, 2 कार्बन का एल्कोक्सी, इथॉक्सी और फिर इथेन। ईथर का नाम हमेशा ऐसे आता है, एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का नाम इज ऑलवेज लाइक दिस, एल्कोक्सी एल्केन, ये हमेशा प्रीफिक्स ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे जाओ, किधर कार्बन कम है किधर ज्यादा है, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, तो जिधर कम कार्बन है उसका एल्कोक्सी बन जाएगा, और जो बड़ा कार्बन है उसका एल्केन बन जाएगा, ठीक ना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया। तो देखो 2 पे मिथॉक्सी आ रहा है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ रहा है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। जरूर, ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अल्कोहल होता तो जरूरी है यहां से नंबरिंग दें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, पेरेंट चेन। अब इसमें भी देखोगे कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी द पेरेंट चेन। अल्कोहल ही है एक तरह से ये। हो गया, सिंपल है, एल्कोक्सी एल्केन, बड़ा वाला जो कार्बन है उसको पेरेंट कार्बन चेन लेना है, छोटे वाले कार्बन है एल्कोक्सी बनाना है, आगे बढ़ो। इस वाले में हाँ, डाई इथॉक्सी क्यों होगा, 2 बार इथॉक्सी थोड़ी आ रहा है, इथॉक्सी तो एक ही है ना। ओ और आर को इथॉक्सी बोलते हैं, ओ और कार्बन को इथॉक्सी बोलते हैं, तो इट इज सिंपली इथॉक्सी और ये एल्केन, डाई इथॉक्सी नहीं होगा, 2 बार नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट, अब करो। जो छोटा वाला है उसको एल्कोक्सी बना देंगे और जो बड़ा वाला है उसको एल्केन बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 पे इथॉक्सी आ रहा है और फिर क्या साइक्लोहेक्सेन आ रहा है,
इस वाले केस में देखो, जिधर मल्टीपल बॉन्ड है उसको पेरेंट कार्बन चेन लोगे, ठीक है ना। जिधर मल्टीपल बॉन्ड, जैसे मान लो, चलो पहले ये वाला केस करो, तो क्या आपके पास नंबरिंग कैसे करें, लेफ्ट से राइट से? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग हो जाएगा। ये क्योंकि हमेशा ब्रांच होता है, ब्रांच को पहले, लोग यहां कंफ्यूज जाते हैं, सर 1 2 3 4 क्यों नहीं किया? ब्रांच को बेटा बाद में देते हैं, डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 पे आपका साइड चेन आ गया इथॉक्सी, ब्यूट है 1 इन हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4, फिर ऑक्सीजन है 1 2 3 और डबल बॉन्ड है, व्हाट विल बी द नेम? एक तरफ ज्यादा कार्बन, एक तरफ कम कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला पेरेंट चेन माना जाएगा हमेशा। डबल बॉन्ड वाला पेरेंट, ये सही है कि गलत है? गलत है बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। ये हमेशा साइड चेन होता है इथर, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। 3 पे कितना हो गया? ब्यूटॉक्सी हुआ क्या? 3 पे ब्यूटॉक्सी प्रॉप 1 इन। देखो हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, हमेशा पहले लिखा जाता है। चलो, इपॉक्साइड समझते हो क्या होता है? इसी ईथर को अगर मैं साइकिल में बना दूं, रिंग बना दूं, तो इपॉक्सी हो जाता है, इपॉक्साइड बेसिकली बोलते हैं। देखो क्या होता है, ये जो ईथर है, मान लो ये ईथर आपके सामने साइक्लिक ईथर ऐसा है, साइक्लिक ईथर वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड कंपाउंड बोलते हैं, इपॉक्साइड होता है ये। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है तो ईथर, तो होगा तो प्रीफिक्स यूज, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो इपॉक्सी होता है। जैसे अमाइन के लिए अमीनो यूज होता है प्रीफिक्स, राइट? ईथर के लिए एल्कोक्सी यूज होता है, वैसे ही साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड के लिए क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। अब इपॉक्सी की नेमिंग बड़ी सिंपल है, हो गया यहां तक? हो गया? बाद में लिख लेना। साइक्लिक ईथर का यहां देखो, अब ये साइक्लिक ईथर है, बस हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। साइक्लिक ईथर में बस हमें नंबरिंग बताना होता है कि वो कहां है इपॉक्सी। तो 1,2 पे इपॉक्सी आ रहा है क्या? साइक्लिक ईथर आ रहा है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा 1 2 इपॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, खत्म। 1 2 इपॉक्सी और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। जैसे यहां ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या 1 2 इपॉक्सी इथेन लिख दूं? 1 2 पे साइक्लिक ईथर आ रहा है, तो 1 2 इपॉक्सी और पूरा 2 कार्बन का एल्केन है इथेन। जैसे थर्ड नंबर भी देख ही लो, 1 2 3 4 5 6, देखो साइड दोनों प्रीफिक्स है, इपॉक्सी भी है और मिथाइल मिथाइल भी है। तो 1 2 डाई मिथाइल और 1 2 इपॉक्सी, पहले कौन लिखूं? एम आएगा, ई आएगा? तो सबसे पहले आएगा 1 2 इपॉक्सी, फिर आएगा 1 2 डाई मिथाइल, और बाकी एल्केन का नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? दोनों में दिखाएंगे। 1 2 पे इपॉक्सी आ रहा है, 1 2 पे ही डाइमिथाइल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बस इपॉक्सी में हमें ये डिनोट करना होता है कि रिंग कहां से बन रहा है, कौन कौन से कार्बन से साइक्लिक रिंग बन रहा है, बस वो नंबर डिनोट करना होता है तो इथर ही, है तो प्रीफिक्स ही। इस कंपाउंड को बोलते हैं इपॉक्साइड, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा इपॉक्सी। आप कह रहे कुछ ऐसा? ऐसा इसका नाम लिखना है, सिंपल नहीं है ये। 1 2 3 4 5, हाँ, कॉमन नाम। बेटा अभी तुम साइक इपॉक्सी से सीधा कॉमन नाम में जंप करे, जो सोच पाते हो वो उसका कॉमन नाम नहीं होता है, जितना कॉमन नाम लिखा है वही है। और जो आप पूछ रहे हो वो ये पूछना चाह रहे हो, कहीं तो देख के आए हो, ये पूछना चाह रहे हो आप, वो नहीं है, ठीक है। और ये लिखवाऊंगा अभी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग है आईयूपीएससी में।
सुना है आपने फ्यूरान का नाम सुना है, थायोफिन का नाम सुना है, तभी वो आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसका नंबरिंग ही मेन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो बस। पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 समझ में आ रहा है, और ये गलत है। पेरेंट कार्बन चेन बेटा लॉन्गेस्ट क्यों नहीं लोगे? रिंग नहीं है वो, साइक्लिक ईथर बन रहा है वो भाई। इसमें और इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग, ये रिंग था, यहां पे कोई क्लोज्ड कार्बन नहीं है, रिंग नहीं है वो, दैट इज नॉट क्लोज्ड कार्बन, वो रिंग नहीं है। अब यहां पे इपॉक्सी बन रहा है, तो 2 5 पे क्या आएगा? इपॉक्सी। 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन मत लिख देना, साइकिल है नहीं वो, इट इज नॉट साइकिल, इट इज ईथर, साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट, ये सीनियर को 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ठीक है। क्या 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया इपॉक्सी? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 के लिए अल। नेक्स्ट 6 नंबर, क्या इसको प्रायोरिटी देंगे? क्या ये 2 और 3 और 4 और 5 और 6 है? यहां पे रिंग है, ये रिंग है, तो देखो सबसे पहले साइड चेन 3 4 इपॉक्सी आ जाएगा, साइक्लो हेक्सेन लिख दूं, 2 डिग्री सफिक्स भी आएगा, 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। 6 नंबर आ गया। उन बेचारों की क्लास 2 बजे से होती है, 2:15 से होती है, आपका 1:45 तक होता है, कोई बात नहीं, ये कल करेंगे। सुनो सुनो सुनो, कल का सुनो, एक यहां तक आपको करना है, तो कल के क्वेश्चन के लिए 45 के लगभग क्वेश्चन है कल, और कल मतलब अब तो शायद हम इस वीक में नहीं मिलेंगे। अगर मुझे साइड में छोड़ा हुआ है, अगर मुझे इस सैटरडे कहीं नहीं जाना हुआ तो क्लास होगी, और प्रोबेबली कहीं नहीं जाना है ऑफिस के काम से, तो इसलिए क्लास होगी। लास्ट सैटरडे होनी थी बट हो नहीं पाई, बिकॉज जाना पड़ गया था, शायरी नहीं है।